नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूँ सरिता सिंह और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर रेडियो। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। झूम के नाचने गाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका रेडियो आ गया है फिर आपका ये कार्यक्रम लेके। झूमने नाचने गाने को तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन ये खुशियाँ कभी कभी कम पड़ जाती हैं जब एक जीवन में हम कुछ ऐसे कर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे कर्मयोगी से मिलाते हैं। मुझे मुनव्वर राणा का वो शेर याद आ रहा है। मुझे एक नफ़स जी का एक शेर याद आता है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। यकीन जानिए कि जब एक स्त्री घर से बाहर निकलती है अपने ख्वाहिशों की उड़ान लेके, तो जीवन में बहुत सारी बाधाएँ आती हैं और उन बाधाओं को पार करके जो है जो आगे निकल जाते हैं, जीत उन्हीं की होती है। तो आज एक ऐसे हौसलों से जो है हम आपको मिलवाने वाले हैं, तो जानते हैं कि उस शख्स का क्या नाम है। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएँ। नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू 90 एफएम लाउड स्पीकर 90 एफएम को मुझे इनवाइट करने के लिए और आपको थैंक यू मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए। और मेरा नाम तनु शर्मा है और मैं गोरखपुर पादरी बाज़ार से बिलॉन्ग करती जी, हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आपका नाम तनु शर्मा है। आपसे कैमरा में आने से पहले बैक कैमरा जब हमारी बातें हो रही थी, तो मैंने आपके बारे में जाना कि आप सनराइज़ नाम से एक संस्थान चलाती हैं, जो स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है आप ये काम करती हैं, वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ज़रूर जीवन में कुछ ऐसा स्ट्राइकिंग पॉइंट आया होगा, जब एक स्त्री को लगा होगा कि हाँ, मुझे अपने हिस्से की जंग लड़ना है। ये जो है उचित अनुचित क्या तुमको ये स्वयं फैसला करना होगा, जीवन है संग्राम यदि समरागढ़ में लड़ना होगा। तो जीवन का जो ये संग्राम है ये स्त्री अकेले लड़ती है, होते तो उसके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब अपने लिए वो नहीं बोल पाती है तो उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो संघर्षों की जो यात्रा शुरू हुई वो कैसे शुरू हुई और अपने इसके बारे में कुछ मुझे बताइए? एक्चुअली मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा कहाँ पड़ता है बचपन आपका गाँव? मेरा गाँव बिहार के एक बहुत छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। बचपन में तो मैं गोवा रही, लेकिन मैं जब वहाँ से लौटी तब मैं बड़ी हो चुकी थी और मैंने एक बहुत ख़ास चीज़ अपने गाँव में देखी। बचपन में थोड़ा बहुत मैंने भी फ़ील किया। मेरे गाँव में बहुत लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी थी। और जो महिलाएँ थी पूरा दिन खेत में काम करो और आओ तो उनका कोई अपना वजूद नहीं था, है ना? वो खाना खाई हैं, कैसे कपड़े पहन रही हैं, वो खुद भी अपनी वैल्यू नहीं करती थी और घर में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, सिवाय खाना बनाओ, जाके फिर खेत में काम करो ये सब। तो मेरे अंदर मैं जब ये चीज़ें देखती थी तो मेरे अंदर एक टीस थी, कि मुझे लगता था कि जो औरत इतना काम कर रही है, वो एक गुलाम की तरह से फिर क्यों है उसकी अपने अपनी कोई हस्बैंड के पहचान सामने? नहीं है। अपनी कोई उसकी अपनी पहचान नहीं है। तो फिर मेरे अंदर ये चीज़ें चल रही थी बहुत पहले से। जब मैं बड़ी हुई गोवा से लौटी तो फिर भी मैंने वही चीज़ देखी कि भाई लड़के-लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी है, औरतों का अपना कोई वजूद ही नहीं है, ख़त्म है वजूद उनका। तो मुझे लगता था कि मैं अगर किसी पोज़ीशन पे पहुँची, तो फिर मैं ज़रूर इनके लिए कुछ करूँगी। तो ये जज़्बा बचपन से ही मेरे अंदर था। जब मेरी शादी हुई, फिर शादी के बाद मेरी भी शादी बहुत कम उम्र में हुई। मैंने 12th पास किया और मेरे रिज़ल्ट के साथ ही मेरी शादी की न्यूज़ भी मुझे सुना दी गई। तो शाम मैरिज का डिप्लोमा आपको तुरंत जी, मिल गया। जी, मेरी पूरी पढ़ाई यहीं गोरखपुर में हुई। शादी के शादी के बाद बाद। मैंने बीए किया, एमए किया, बीसीए किया, फैशन डिज़ाइनिंग किया, बहुत सारी चीज़ें की मैंने। इनफैक्ट मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। तो जब मेरी शादी हो गई, मैंने बीसीए क्वालीफाई किया एमए के बाद से, फिर मेरी जॉब लगी गाँव में ही। मेरी 2 बार गवर्नमेंट जॉब लगी, लेकिन मैंने नहीं किया उस जॉब को। और इस कंडीशन को जब मैंने फेस किया कि मैंने कहा कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं करनी है, तो समझिए कि मैंने बहुत बड़ा विरोध कर दिया अपने यहाँ। सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे सिवाय एक पर्सन के और वो पर्सन थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि अगर ये नहीं चाहती हैं कि अगर ये जॉब करें तो बेशक इनको जॉब मत करवाइए आप लोग। जॉब के पीछे भी रीज़न यही था कि बहुत मुझे अच्छी लगता बात था आपने कि कही तनु जी की एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, जनरली ये कहा जाता है। लेकिन आप जैसी सफल महिला को देखकर और आपने अपने मुँह से इस बात को कहा कि काबिले तारीफ़ है वो पुरुष जो एक फेमिनिज़्म का जो है
पक्षधर होते हैं, एक स्त्रियों को आगे बढ़ते और उनको प्रेरणा देते हैं, तो आप जैसी सफल महिला के पीछे आपके जीवन साथी का हाथ है, तो मैं उनके लिए क्लैप करना चाहती हूँ। जी जी। तो मुझे आप ये बताइए कि जो सनराइज आपकी संस्था है, बेसिकली उसका काम क्या है? एक्चुअली मैं उसी चीज़ को पूरा कर रही थी कि मैंने जब जो छोड़ा कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, तो सबका एक ही क्वेश्चन था कि अब आप क्या करोगी? तो मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर भी स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं। तो उन्होंने ही मुझे हल्का-फुल्का नॉलेज दिया था, उसके बाद ही मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था। तो फिर मुझे ये था कि मैं ऐसा क्या करूँ? तो मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ चल रही थी कि मैं सिलाई सीखी हूँ और सिलाई भी मुझे आती है, प्लस मुझे कंप्यूटर भी आता है, तो मैं इसके थ्रू बहुत सारी महिलाओं का हेल्प कर सकती हूँ जो मतलब घरों कहीं में हैं। आपको कहीं ये लगा कि अगर मैं नौकरी करूंगी तो सिर्फ मैं अकेले जी, नौकरी करूंगी, जी। कि मुझे तो मिल गई, पता नहीं और लोगों को ऐसे हाँ, मिलती है कि नहीं। हाँ। तो बहुत अच्छी तो आपकी मैंने सोच। ये जॉब को इसीलिए छोड़ा कि मुझे लगता था कि अगर मैं ड्यूटी करती हूँ तो मेरे लिए वो समय ही नहीं मिलेगा जब मैं दूसरों के लिए, मेरे अंदर के जो अरमान थे कि मैं क्योंकि एक औरतों के फिक्स लिए टाइम कुछ होता करूँ। है, उस हाँ, टाइम पे उनको हाँ, जाके आपको ड्यूटी करना हाँ। और 9 to 5 का पूरा टाइम देना और जी, फैमिली को टाइम नहीं दे पाना, जी। तो थोड़ा मुश्किल होता है वर्किंग लेडीज के लिए घर और बाहर दोनों हाँ। संभालना। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूँ, तो मैंने स्टार्टिंग किया उसी समय। तो मैं स्टार्टिंग जब की तो मेरे पास हर चीज़ एक था। एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक सिलाई मशीन, एक कमरा और एक ही लड़की से मैंने स्टार्ट किया। ना मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊँगी, मेरी पहचान क्या होगी। मैं लोगों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए जो सोच के मेरे दिल में जो तमन्ना है, मैं पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैं कितनी औरतों का हेल्प कर पाऊँगी, है ना? और मैंने बहुत एकदम अपने नेक इरादे से उस चीज़ को शुरुआत किया। आपके साथ जुड़ी हुई हैं लगभग? मेरे साथ लगभग मैं कहूँ तो 10,000 से भी ज़्यादा लेडीज़ जुड़ी। क्या बात है तनु जी, आपकी इस संकल्पना और आपकी इस सफलता, चूंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने का आप काम कर रही हैं। मैं भी लेडीज पर ही लिखती हूँ, मेरी पूरी पुस्तक नारी पुष्प पलाश है, तो आपको देख के मुझे उसमें से 2 पंक्तियां याद आ गई कि जमाने में सदा औरत बहुत कुछ है सहन करती, जमाने में सदा औरत बहुत कुछ है सहन करती, मधुर संबंध का औरत सलीके से जतन करती, और बिखर जाए भले गुलशन मगर वो नेह से सींचे, और सभी को दे खुशी औरत सदा खुद का हवन करती। तो एक स्त्री अपने मन की ख्वाहिशों को मारकर सदैव दूसरों के लिए समर्पित रहने वाली वो बंदिनी और प्रकृति स्वरूप माँ बहन बेटी के रिश्तों में बंधी हुई दूसरों के लिए समर्पित और निछावर रहती है। और इस स्त्री ने सदैव दूसरों के लिए समर्पित रहते हुए अपनी जैसी जाने कितनी जो है रोशनियां पैदा की, क्योंकि सनराइज का नाम ही होता है कि एक किरण जो है निकल रही है, तो एक आशा की किरण जगाने का आपने जो काम किया है और जो ये मुहिम है, आप क्या सोचती हैं कि आप अगले 5 सालों में 10 सालों में आप अपने आप को सनराइज को कहाँ पर स्थापित करना चाहती हैं? मेरी जंग अभी जारी है और मैंने जितने लोगों को भी अभी सेल्फ डिपेंड किया, क्योंकि मेरी जो संस्था है वो रोजगार परक शिक्षा देने का काम करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोदी जी भी बोलते हैं स्किल इंडिया, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हर कोई पढ़ा हो। तो मेरे पास कुछ ऐसी औरतें भी आती हैं जो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, उनको बात करने तक का उनको ढंग नहीं है, लेकिन उनको नीड किस चीज़ की है? उनको नीड है पैसे की, रोजगार की, क्योंकि उनके घर में डेली शराब पी के आ रहे हैं जेंट्स, उनको मार रहे हैं, उनको खर्चे के लिए पैसे तक नहीं दे रहे हैं, तो उनको पैसे चाहिए। आपने उनको काम देने की क्यों सोची? आप तो एक अच्छी, मतलब आप डेवलप हो चुका है, बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो ऐसे मददगार लोगों को पैसे देते हैं और मनी दे के और मेडिसिन दे के, क्लोथ दे के, कपड़े दे के, दान करके सहयोग करते हैं, तो आपने ये क्यों सोचा कि हम उनको काम ही दें? मुझे लगता है कि लोग रक्तदान को बहुत बड़ा दान समझते हैं, लेकिन ये रोजगार दान भी एक बहुत बड़ा दान है। पैसे देके हम कुछ टाइम के लिए उसको उसकी खुशियों को दे सकते हैं, वो खा पी के अच्छे कपड़े पहन सकता है, लेकिन जब हम इसको रोजगार देते हैं तो हम उसको उसके काबिल बनाते हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं उसको, जहाँ उसकी अपनी पहचान उसको मिलती है, और जहाँ उसको पहचान मिलती है उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और मुझे लगता है कि
बहुत कम लोगों को पता होता है कि उनके अंदर हुनर कितना है। तो जब वो काम करना स्टार्ट करती हैं तो उनके अंदर का हुनर निकल के आता है, जिसको तराशने का काम हमारी संस्था करती है। बहुत अच्छी आपके विचार, बहुत अच्छी सोच के जीवन में वाकई प्रबंधन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप दूसरों के रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं तो आपकी आय सीमित होती है, आपकी सोच, आपके सपने सीमित होते हैं। एक चाइना में एक कहावत कही गई है कि डोंट गिव फिश टू एनीवन और टीच हिम फिशरी, हाउ टू जी। डू फिशरी। किसी को मछली मत दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो यही एक संकल्पना है सनराइज की कि जी। आप उनको पैसे देकर मदद नहीं करते हैं, बल्कि आप उनको एक ऐसा रोजगार, एक ऐसी स्किल से जोड़ देते हैं ताकि वो आजीवन अपना खर्चा उठा सकें और अपने पैरों पे खड़े होकर आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सकें। जी। बहुत अच्छी एक चर्चा रही तनु शर्मा जी के साथ। तनु जी, मैं चाहती हूँ कि अपने जीवन से जुड़ा कोई एक पहलू आप हमें बताएं कि जब आपको लगा कि स्त्री जब बाहर निकलती है काम करने तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आए होंगे, बहुत सारे हर्डल्स को पार करके आप आगे बढ़ी होंगी। तो कौन से वो चैलेंजेस थे आपके काम के दौरान आपने महसूस किए, फेस किए, वो जीवन का वो फेज आप हमसे साझा करें, शेयर करें। बहुत सारे ऐसे फेज आए जिस पे मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत और मेरी सबसे स्टार्टिंग की जर्नी में शेयर करूँगी। क्लास 12th के में जब मैं थी तो मेरी शादी हुई। जब मैंने बताया, मेरी उम्र मात्र 19 साल की थी, तब मेरी बेटी मेरे गोद में थी। तो उस समय मेरे हस्बैंड इंजीनियरिंग करके और जब आए तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास थे। हुई तो वो भी सेटल नहीं थे? नहीं, सेटल नहीं थे। वो मेरा एडमिशन बीए फर्स्ट ईयर में हुआ था और वो बीए सेकेंड ईयर में थे। तो ऐसे हुआ। तो जब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास थे, छोटे छोटे थे दोनों, और वो जब दिल्ली से लौटे तो उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर मेरे कमरे में सेट किया और उन्होंने कहा कि मतलब ये है कंप्यूटर और मैं इस पे पढ़ूंगा। तो जब वो ड्यूटी जाते थे यहाँ पे तो फिर मैं उसको टच करती थी, मैं देखती थी कि वो क्या है। हाँ, टीवी तो फिर भी देखे हैं, लेकिन ये क्या है। तो फिर मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे सीखना है इसको, क्या है आप चलाते हैं इतना बढ़िया। तो उन्होंने कहा तुम सीख पाओगी, तुम्हारी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, तुम सीख पाओगी। तो मैंने कहा हाँ, मैं सीखूंगी इसको। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, घर के कामों में और बच्चों में मम्मी पापा का सब कुछ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, घर है, हर किसी को तुम्हें देखना है। अब इससे ज़्यादा अगर तुम समय मैनेज करती हो तो मैं ही तुमको सिखाऊंगा। तो मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं सीख सकती हूँ इसको। तो फिर जवाब अंदर से आया कि हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। खुद की जंग में कभी जीत गई, कभी हार गई। तो मैं रात में 12 बजे तक पढ़ाई करती थी और 10 बजे तक कैसे भी करके अपने बच्चों को खिला पिला के सुला के घर का एक एक काम खत्म करके, और हमारे टाइम में पैर दबाने वाला भी सिस्टम था, तो वो सब भी करके मैं 10 से 12 रोज पढ़ती थी। रोज 6 महीने तक मैं लगातार पढ़ी। उसके बाद मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, उन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज दिया मुझे। उसके बाद से मेरा एडमिशन बीसीए में हुआ, जहाँ पे मैंने बहुत फेस किया, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी। अब वो इस समय है कि मोबाइल पे हम लोग तुरंत गूगल कर लेते हैं, और उस समय क्या था, हमें डिक्शनरी देखना पड़ता था। तो हम एक हाथ में बुक था, एक हाथ में डिक्शनरी, और हम ऐसे पढ़ाई किए। जी, आपकी ये स्टोरी वाकई जो है बहुत प्रेरणादायी है, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे होंगे, विशेषकर महिलाएं, जो बहनें हमारी देख रही होंगी, आपको तनु जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि केवल चूड़ी, कंगन, पायल, बिछिया और ये जो हम बात करते हैं श्रृंगार की, स्त्री का जीवन केवल श्रृंगार के बीच नहीं है, स्त्री का जीवन संघर्षों से भरा है। और जो है, मैं अपनी कुछ 2 पंक्तियां यहाँ कोट करना चाहूँगी। मैंने अपनी किताब में लिखा कि जिस स्त्री के जीवन का भूगोल अच्छा होता है वो स्त्री इतिहास बना पाती है। और भूगोल क्या होता है? अपने परिवार, शादी के बाद परिवार, बच्चे, घर गृहस्थी, चूल्हा चौका, फुलफिलमेंट ऑफ बास्केट, यही हमारे स्त्री जीवन का जो है एक लक्ष्य होता है परिवार की तरफ से। और हम जो है स्त्रियां उसी में बंद कर रह जाते हैं। लेकिन वो स्त्रियां जो बहुत स्मार्टली अपनी सारी चीज़ों को टाइमली कर लेती हैं, तो वो अपने भूगोल को अच्छा करती हैं, तो वो बिल्कुल इतिहास बना पाती हैं। और आप इतिहास बना रही हैं, हमारी महिलाओं के लिए आप प्रेरणा हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। और चलते चलते बस कुछ एक अनुभव आपसे मैं लेना चाहूँगी कि जो है अभी मतलब
आपने कई लोगों का जीवन संवारा, बहुत जी। सी ऐसी महिलाएं होंगी, बच्ची होंगी, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपने उनको जॉब दिया। तो कभी आपके जैसी सेम, जैसे होता है ना कि जब आप अपने आप को आईने में, दर्पण में देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरी हमशक्ल, मेरी परछाई जैसी भी कोई कहानी आपको मिली, आपके ऐसे इंस्टीट्यूट में कभी ऐसा भी लगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं मेरे इंस्टीट्यूट में जो हुई, और मैं अपने ही एक स्टूडेंट की कहानी यहाँ पे बताना चाहूँगी। मेरी स्टूडेंट हैं जिनका नाम है ममता, और वो गोरखपुर से हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है कुशीनगर से अंदर कोई एक गाँव है पिपरा करके। वहाँ पे शादी हुई। उनका घर, चूँकि वो थोड़े से गरीब परिवार से हैं, तो उनका घर नहीं था। तो घर खपड़ैल का था और आगे झोपड़ी पड़ी हुई थी। उन्होंने मेरे यहाँ से ही स्किल सीखा था। मैं उनका एग्जाम्पल हर जगह देती हूँ। और मेरे यहाँ से उन्होंने सिलाई सीखा था और ब्यूटी पार्लर का काम सीखा था। सीखने के बाद से जब उनकी शादी हुई और वहाँ गई, तो उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना वहाँ पे किया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखिए, स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आप यहाँ से सीख के गई हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए। उनके गांव से 8 किलोमीटर की दूर पे एक छोटा सा बाजार हुआ करता था जहाँ लड़कियाँ जाती थी सीखने। तो इन्होंने उसी झोपड़ी वाले ही दुकान से मेरी ही संस्था का नाम लिया। मैंने ही उनको बोर्ड बनवा के दिया सनराइज के नाम से, और उस झोपड़ी के सामने उन्होंने लिखवाया सनराइज करके, और उन्होंने चालू किया। वहाँ एक चेयर रखा, एक छोटा सा शीशा रखा, एक मशीन जो इनकी शादी में मिला था वो लेके गई, और वो काम उन्होंने स्टार्ट किया। और आपको बिलीव नहीं होगा कि जो 8 किलोमीटर दूर लड़कियां जाती थी सीखने, आज सारी की सारी वहाँ पे आती हैं। और कम से कम 10 गांव में उनको एक नाम दिया गया है। उनको एक नाम दिया गया है गुड़ी बहू का। क्या बात है, वाह जी। वाकई आप भी हमारी जो है बिल्कुल सर्वगुण संपन्न तनु और सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली, आपको सुनते हुए मुझे अपनी पंक्तियां याद आ गई कि ना चूड़ी ना कंगन ना पायल की झनकार, ना चूड़ी ना कंगन ना पायल की झनकार, नारी शक्ति स्वरूपा नारी दुर्गा अवतार, नारी शक्ति स्वरूपा नारी दुर्गा अवतार, चली है नैया लेकर अब हाथों में पतवार, चली है नैया लेकर अब हाथों में पतवार, परों में शक्ति भरकर उड़ती है पंख पसार, परों में शक्ति भरकर उड़ती है पंख पसार, और अबला नहीं है नारी अब रखती है तलवार। अबला नहीं, ये स्किल की जो तलवार है यही जो है उसके हाथ की तलवार है भौतिक युग में, कि अबला नहीं है नारी अब रखती है तलवार, और हुई है ख्याति जग में देख रहा संसार। आज जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वाकई आपकी ख्याति वैसे भी आपके काम की वजह से बहुत है। और आज के इस कर्मयोगी के सत्र में हम आपके साथ रूबरू थे, गुफ्तगू कर रहे थे हम तनु शर्मा जी के साथ में, जिन्होंने जाने कितने लोगों के जीवन में उजाला भरा। आपको देखकर और आपके इस इंटरव्यू को आज यहाँ पर आपसे साझा करते हुए मुझे स्त्री के विषय में 4 पंक्तियाँ और याद आती है। आप सबसे साझा करती हूँ कि यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा जतन करना होता है। जैसा कि आपने बताया कि घर में भी समस्याएं, बाहर भी समस्याएं, और आप जैसी जाने कितनी अनेकों औरतों की समस्या है कि यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा जतन करना होता है। एक औरत को औरत होने का बड़ा सहन करना होता है, और बिखरे घरौंदों को घर आंगन को उपवन करती औरत, रोते दिल को समझा के मन को सावन करना होता है। तो इंटरव्यू लेते लेते आपकी आंखों से भी सावन भादो बरस रहे थे, मैं देख पा रही थी। वाकई बहुत भावुक ये क्षण होता है जब किसी स्त्री से उसके जीवन के संघर्षों के बारे में पूछा जाता है। चूंकि कहानी इतनी बड़ी होती है, ये दर्द की दास्तां कि क्या कहूँ क्या छुपाऊँ, कुछ भूला कुछ याद किया, इस टाइप से एक फीलिंग आती है और समझ में नहीं आता कि कौन सा पक्ष साझा किया जाए। बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी आपके संघर्षों की कहानी रही। कर्मयोगी का ये सत्र आज के लिए यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आपकी सफलता की सीढ़ियाँ नित्य न्यू आप ऐसे ही चलती रहें और नए नए मुकाम हासिल करती रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। तो हम लोग लाउड स्पीकर रेडियो बजाओ 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 झूम के बजाओ। फिर मिलते हैं अगले किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए सबा खैर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।